हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका टैक्स आज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए फाइनेंस, एजुकेशन, टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसे हम ITR 4 भी कह सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं ITR 4 की, तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ITR 4 है क्या है, तो और ये कौन से बिजनेस भर सकते हैं। आज मैं इनके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ ITR 4 ये कुछ एक स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए बनाए हुए सेक्शन है, जहाँ पर सिंपली ये कहा जाता है कि आज के टाइम पे जब कोई जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उनका छोटा सा बिजनेस है, वो बिजनेस कोई मैनेज करे, उसके लेबर कोई मैनेज करे, प्रॉपर बिजनेस को कैसे चलाना है उसके डिसीजन ले, साथ में उसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करे, फिर उसके ऑडिट करवाए, उसके लिए एक प्रॉपर अकाउंटेंट भी हायर करें। तो समटाइम्स ये बिजनेस का थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर आता है और वो कहता है कि अगर आप कोई छोटे मोटे बिजनेस हो, हमारी एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर आते हो, तो आप ITR 4 का बेनिफिट ले सकते हो। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, कुछ NRI के लिए है, कुछ रेजिडेंट के लिए, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस इसके बहुत सारे सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए हैं। बट आज हम बेसिकली 3 सेक्शन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है 44AD, 44ADA एंड 44AE। मेनली यही 3 सेक्शन है जिन्हें प्रिजम्पटिव के अंदर मोस्टली आमतौर पर क्लेम किया जाता है। तो आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन 44AE की। सबसे पहला, अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जैसे लाइक हायरिंग, लीजिंग, फ्लाइंग और इस तरह का कोई भी व्हीकल का बिजनेस करते हैं और वो थ्रू आउट द फाइनेंशियल आपके पूरे एक बिजनेस के फाइनेंशियल में 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करें, तो आप सेक्शन 44AE का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास 2 तरह के व्हीकल हो सकते हैं, एक होता है हैवी व्हीकल और दूसरा आता है लाइट वेट व्हीकल। इन दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है जिसके तहत आप इनकम क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हमारे पास 2 तरह के व्हीकल है, एक है लाइट वेट और एक है हैवी व्हीकल। अगर आपका हैवी व्हीकल है तो आप 1000 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट डिपेंड अपॉन दी कितने महीने आपको व्हीकल यूज हुआ है और कितने किलोमीटर वो रन किया गया है, उसके बेस पे आप कैलकुलेट करके अपनी हैवी व्हीकल की इनकम निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई लाइट वेट व्हीकल था तो उसके इसमें 7500 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने मैंने उन व्हीकल्स को रन किया और टोटल मेरे पास कितने व्हीकल थे। इस तरीके का इस्तेमाल करके मैं अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम निकाल सकता हूं एज पर सेक्शन 44AE। अब मेरे पास अगला सेक्शन आता है सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD किसके लिए होता है? ये बेसिकली कुछ छोटे मोटे बिजनेस है, छोटे मोटे व्यापारी जिनका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से नीचे है। बेसिकली इस साल के बजट में हमारे बजट में एक छोटी सी अमेंडमेंट लाई गई है कि अब तक जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट थी वो थी 2 करोड़, लेकिन क्योंकि अब ये लिमिट थोड़ी सी इनहेंस करके 3 करोड़ कर दी गई है बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए। तो अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल 23-24, उससे जितने भी बिजनेसमैन है उनके लिए टर्नओवर 3 करोड़ की मानी जाएगी। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए से नीचे होता है थ्रू आउट द बिजनेस, थ्रू आउट द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट सिनेरियो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिजम्पटिव में सेक्शन 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे जो इनकम आपको डिक्लेयर करनी होती है वो मैक्स टू मैक्स मिनिमम एटलीस्ट जो होती है वो 8% और 6% होती है। अगर आप मान लीजिए आपका बिजनेस है और वो प्योर बैंकिंग चैनल से चल रहा है, 1 रुपये भी आप उसका कैश में नहीं लेते, 100% उसके रिसिप्ट पेमेंट सबके सब प्योर बैंकिंग चैनल के थ्रू सके, तो आपको एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट है अपने टर्नओवर का 6% आपको एटलीस्ट इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आप 6% या इससे ज़्यादा इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर इनकेस अगर आपका थोड़ा बहुत भी टर्नओवर है, थोड़ी बहुत भी रिसिप्ट पेमेंट जो कि आपकी कैश में होती है, तो इस सिनेरियो के अंदर आपको एटलीस्ट 8% या उससे एक हायर अमाउंट आपको इनकम यहाँ क्लेम करनी पड़ती है। और ये जो आपकी इनकम होगी बस इसको आपकी इनकम मानी जाएगी। इसके बाद आपने कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रखे जैसे लाइक चैप्टर 6 की, तो आप उनकी रिटर्न क्लेम करके अपनी नेट इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स पे कर पाएंगे। बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है जिसे हमारे यहाँ लॉक इन पीरियड कहा जाता है। फॉर इनकेस अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल में 44AD को ऑप्ट किया, तो यहाँ पे उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन डिपार्टमेंट ने इंपोज करी है कि अगर आपने कभी भी 44AD को ऑप्ट किया तो आने वाले जो नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर है आपको सेक्शन 44AD के तहत ITR 4 की ही ITR भरनी पड़ेगी। आप कोई और दूसरा ITR फॉर्म फाइल नहीं कर सकते।
और किसी भी फाइनेंशियल में अगर आपने 44AD की कोई भी कंडीशन वायलेट करी या कोई भी प्रोविजन डिफॉल्ट किया तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इससे डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे और आने वाले नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए आप कभी भी 44AD को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, इवन आप इसकी प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर आते हैं। अगला मेरे पास सेक्शन आता है सेक्शन 44AD है। सेक्शन 44AD कुछ सिर्फ स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया सेक्शन है। इनके अलावा कोई और प्रोफेशनल जो इन प्रोफेशनल्स की लिमिट में कवर नहीं है वो 44AD का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। उसे अपनी इनकम आइदर 44AD के अंदर भरनी पड़ेगी या और किसी ITR फॉर्म के अंदर, आइदर ITR 1, 2, 5, 6 या जो भी 3 जो भी फॉर्म्स होंगे उनके तहत उसको अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोफेशंस को कवर किया गया है, जस्ट लाइक अकाउंटेंट या कोई लीगल प्रोफेशनल या फिर कोई मेडिकल का प्रोफेशनल हो सकता है। इन सब के लिए कोई इंटीरियर डेकोरेटर, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इन सब के लिए और भी जैसे लाइक कोई फिल्म मेकर या फिर कोई और अदर प्रोफेशनल जिसे हमारे CBDT ने नोटिफाई कर रखा है कि अब से ये प्रोफेशनल हमारे सेक्शन 44AD के अंदर कवर्ड होंगे, तो वो इसके अंदर आ सकते हैं और सेक्शन 44AD का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नाउ दैट क्वेश्चन अराइज कि 44AD में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके अंदर हम कितनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और वो मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल जो सेक्शन 44AD के अंदर कवर करे गए हैं वो अपनी प्रोफेशनल रिसिप्ट का उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी थी उसका एटलीस्ट मिनिमम 50% उन्हें डिक्लेयर करना ही करना पड़ेगा। वो चाहे तो 50% थोड़ा सा हायर अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इनकम के अंदर। और ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल या फिर HUF होना मस्ट है। आप इधर इंडिविजुअल होने चाहिए या HUF होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका लीगल स्टेटस कोई और है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। और फॉर इन केस अगर आप LLP हैं तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट अवेल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन उठता है हमारे माइंड में, मान लीजिए कि अगर आप 44AD या 44AD के अंदर आप फॉल करते थे। 44AD में कहा गया कि आप अपनी टर्नओवर का एटलीस्ट 8 या 6% डिक्लेयर करेंगे एज एन इनकम, या फिर अगर आप 44AD के अंदर फॉल गए तो वहाँ पे जो आपकी लिमिट थी 50 लाख रुपए जो बेसिकली इस फाइनेंशियल में एक्सीड करी नेक्स्ट फाइनेंशियल से एक्सीड हो चुकी है और वो 75 लाख मानी जाती है। तो आपको जो भी ग्रोस रिसिप्ट है उसका एटलीस्ट 50% आपको इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जनाब मेरी तो इतनी भी इनकम नहीं है, आप 8-6% की क्या बात कर रहे हैं, मेरे तो 8-6% से भी कम का नेट प्रॉफिट होता है, मैं तो 8-6% में मेरे लिए ज़्यादा है, आप इससे कम क्लेम करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप इससे कम क्लेम कर सकते हैं वो भी ITR 4 के अंदर। आंसर इज यस, आप अवेल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन, तो ये अब आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, छोटा मोटा व्यापारी जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता, जिसका ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस नहीं है, तो उसको बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती ITR 4 के अंदर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक बिजनेसमैन को आज टाइम पे मिलता है। लेकिन अगर वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो अब उसे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक सेक्शन और होता है जिसको 44AB कहते हैं, और इसके अंदर क्लियर कट कहा गया है कि अगर कोई पर्सन बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उसको इनकम टैक्स का एक रिस्पेक्टिव सेक्शन है टैक्स ऑडिट, उसे अपना टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और इन केस अगर उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी या टैक्स ऑडिट नहीं करवाया तो उसके ऊपर इन सेक्शन के अंदर एक प्रिस्क्राइब पेनल्टी स्पेसिफाई करी जाती है, वो आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर दी जाएगी। वेल दैट्स इट फॉर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।